नमस्कार मेरे बहनों भाइयों, चैनल भक्तों के दरबार में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन एकादशी है और हम यानी एकादशी की कहानी लेकर के आए हैं और इस कहानी को सुन करके बहुत अच्छा लगेगा और सभी इसका व्रत करते हैं और इसके व्रत करने से महात्म सुनने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में सुख शांति रहती है। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका महात्म्य राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, इस एक भोगापुर नगर में पुंडिक नाम राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गाना गाया करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की अप्सरा और उसके पति गाना गाया करते थे और उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में राजा ललित को गाना गाने के लिए बुलाया। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा से चुगली लगाई। राजा के क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री के स्मृति में कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू राक्षस बनकर कर्म का भोग भोगेगा। पौंड्रिक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी होकर ललिता अपने पति को लेकर वन में चली गई और उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगा ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा और मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि विधान सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो तो निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु का भजन किया, को गुणगान गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अधर्म यज्ञ का पालन किया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय राक्षस योनि से छुटकारा मिल गया। पत्नी सहित पति दोनों स्वर्ग को चले गए। धन्यवाद, थैंक यू। ये एकादशी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और मेरे बेल आइकन की घंटी को दबाना। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको ये अच्छी लगी है, इसको सुनने से मन को शांति मिलती है और आपको ये अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, जिससे मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।